जाने कि आप ब्लैक सीड के बारे में कितना जानते हैं, ब्लैक सीड का इस्तेमाल भी करते होंगे तो भी कितना जानते हैं, और यदि ब्लैक सीड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कितना जानते हैं। तो उसके हिसाब से हम पहले ब्लैक सीड को समझते हैं। आर वी टुगेदर? कैन आई गेट सम कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स? पहले बात करना है या सीधे 15 फायदे की बात करें? ग्रेट। तो काफी लोग यहाँ प्लीज एक्सप्लेन कह रहे हैं। तो पहले हम ब्लैक सीड को समझते हैं कि ये ब्लैक सीड है क्या। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तस्वीर जैसी है वैसे ही ब्लैक सीड आप हर आदमी के घर के किचन में जरूर मिल जाएगा। ब्लैक सीड जो है कॉमन मिलने वाला चीज है। अलग अलग नामों से जानते होंगे, शायद ब्लैक सीड बोलने से नहीं समझे तो कलौंजी से कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग किसी और चीज से समझ जाएंगे। अपने रीजन में आप अलग अलग स्टेट से हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग हैं, तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपके स्टेट में इसको क्या कहा जाता है, कलौंजी को आपके यहाँ क्या कहते हैं या ब्लैक सीड को क्या कहते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे ब्लैक सीड कहते हैं। और निजेला जो है, निजेला सतीवा, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है। नहीं, यहाँ पे कोई अंसारी जो बता रहे हैं मंगरेल, वो नहीं है। मंगरेल इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। वो आप अजवाइन और मंगरेल की बात कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ग्रेट। सो कलौंजी ज्यादा लोग बता रहे हैं और ये कलौंजी के नाम से ज्यादा फेमस है। पहले इसको समझते हैं ये है क्या ब्लैक सीड। इसको मिरेकल सीड भी कहा जाता है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। मिरेकल सीड क्यों कहा जाता है, चमत्कारी सीड क्यों कहा जाता है? और मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक इसका इस्तेमाल किया गया, हजारों हजार साल नहीं, बहुत साल पुराने तक इसका इस्तेमाल किया गया है। इसको रीडिस्कवर किया गया है आज के जमाने में, और मैनकाइंड के वेलनेस के लिए इसको एक मिरेकल सीड माना जाता है। और सिर्फ इंडिया में या यहाँ पे या वहां पे नहीं माना जाता है। आप गल्फ में चले जाइए, कोई भी अरेबियन कंट्री में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, यू गो एनीवेयर एंड यू विल फाइंड दैट ब्लैक सीड का जलवा वहां पे भी है। वो भी बहुत ज्यादा वहां पे साइंस बैक्ड सिचुएशन चीजों के साथ। तो इसको वर्ल्ड वाइड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका ये प्रमाण है। वर्ल्ड वाइड हजारों सालों से इसके इस्तेमाल होने के प्रमाण हैं। 1650 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं, 1650 ईसा पूर्व, टर्की में इसके जम के इस्तेमाल होने के प्रमाण है। और ये जो है कहां कहां पे पाया गया, यदि इसकी बात करेंगे तो इजिप्टियन फराओ जिसको कहते हैं, उनके टॉम्ब में, किले में इसको पाया गया। तो खामुन का नाम आपने सुना होगा, उसके जिक्र में इसका, उसमें इसका जिक्र है, वर्णन है। और इसको यदि आप अलग अलग रिलीजन के एंशियंट बुक्स की बात करें, क्रिश्चियन में, इस्लाम में, ग्रीक में, मिटेरिया मेडिका में जो मेडिकल की बुक है, उसमें इसका मेंशन है, इसकी इसकी जिक्र है कि ये ब्लैक सीड जो है इतना चमत्कारी है और ब्लैक सीड का इस्तेमाल ऐसा हुआ। और इसीलिए इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलिंग हर्ब का संज्ञा दिया गया है, और उसके नाम से इसको जाना जाता है कि भाई ये अब तक का हील करने वाला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हर्ब है। ब्लैक सीड को हीलिंग के लिए क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये हील करता है, ये चीजों को बेहतर करता है, ये आपकी व्याधियों को कम करता है, खत्म करता है। और इसको कोई एक कंट्री में, कोई एक स्टेट में इस्तेमाल नहीं किया, कोई एक टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको प्राचीनतम समय से वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल किया गया और अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया गया। इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी क्या बोल सकते हैं उसको, बॉडी का जो शुद्धि होता है, क्लिनजिंग क्लिनजिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। और यदि किसी तरीके का कोई इरिटेशन हो रही है, किसी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसी तरीके का कोई इस तरीके की दिक्कत आ रही है, उसमें इस्तेमाल किया गया। आयु बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, बुढ़ापे को डिले करने के लिए इस्तेमाल किया गया, वापस जवान होने के लिए इस्तेमाल किया गया।
इसको जो है रिवाइव होने के लिए, रिवाइटलाइजेशन के लिए, रेजुवनेशन के लिए, हर चीजों में इसका जिक्र मिला। तो इस तरीके से ये एक, जो अभी तक दो चार वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, एक तो कहा कि मिरेकल हर्ब, इन सब बातों की वजह से इसको मिरेकल कहा गया। इसको जो है हीलिंग हर्ब, इन सब बातों के लिए इसको हीलिंग हर्ब कहा गया। ब्लैक सीड को यूनिवर्सल रेमेडी कहा गया एक्सेप्ट डेथ। और ये जो है कहां पे कहा गया, उस बुक का नाम, इस्लाम की बुक है, उस बुक का नाम, उसका वॉल्यूम, उसका चैप्टर, हर चीज यहां पे मैंने आपको स्लाइड पे लिख के दिया है। इस्लाम में इसको जो है बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया और बहुत ज्यादा इसका वैल्यू है। वो लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं हर चीजों में। और इसीलिए गल्फ कंट्रीज की बात करें, जितने भी खाड़ी देश हैं, जितने भी सऊदी कंट्रीज हैं, वहां पे इसका सबसे ज्यादा बोलबाला है। इसके बिना कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना हीलिंग पावर है। ये एक हीलिंग मेडिसिन के रूप में काम करता है। और इसीलिए इस्लाम में, टर्किश में, अरबिक में जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका वर्णन मिल जाता है। और ब्लैक सीड को प्रॉफिट मोहम्मद के रेफरेंस में भी इस्तेमाल किया गया है, वहां पे भी इसका जिक्र रखा गया है। और किस एंगल से कहा गया है, तो एंगल ये है कि द ब्लैक सीड कैन हील एवरी डिजीज एक्सेप्ट डेथ। मतलब मृत्यु को छोड़ के हर बीमारी को ये जो है हील कर सकता है, ऐसी मान्यता रखी गई है। तो कुछ तो चमत्कार होगा इस सीड में, तभी ये रिलीजन और रीजन से हटके हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। सो दैट इज व्हाट दिस सीड इज ऑल अबाउट। ये सीड का बेसिकली फूल इस तरीके से होता है, फूल से ये सीड बनता है। और ये जो है ब्लैक सीड को जो है आप देख सकते हैं। आप सब जो ब्लैक सीड समझते थे, जो जानते हैं, वो यही है। इसके लिए हमने इन सब डिटेलिंग के साथ आपसे बात की। हो सकता है आप भी वही जानते हो। इसका पौधा भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके का पौधा होता है जो ब्लैक सीड प्लांट है ये। और ब्लैक सीड जो है नॉर्दर्न अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन जगहों पे अच्छा खासा पॉपुलर है और उगाया जाता है। मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो है कोई 12 इंच या समझ लीजिए 30-35 सेंटीमीटर तक का ये पौधा होता है। और ये जो है एक फ्रूट बनाता है और उसमें ये सीड बनता है। और ये जो है अच्छा खासा अरोमा देता है और इसलिए मसालों में इसका इस्तेमाल होता है, स्पाइसेस में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है और इसीलिए ये आपके किचन में पाया जाता है। और स्पाइस के रूप में इंडिया में, पाकिस्तान में या पर्शियन कंट्रीज में जाएं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाएं, तो आपको इसका इस्तेमाल बिना पूछे मिलेगा। मतलब इसके बिना वो मसाला वाला सिस्टम नहीं होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। और ये किचन का इसीलिए इन कॉन्टिनेंट्स में इंटीग्रल पार्ट है। बाकी जगह पे भले वो मेडिसिन के तौर पे या किसी और वेलनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और इसी सीड को कलौंजी प्लांट या जो भी नाम से आप जानना चाहते हैं वो नाम से अवेलेबल हैं। और इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी कहां से आती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो इसके आइल में होती है। और इसीलिए मैंने आपको इसकी आइल दिखाने की कोशिश की कि इसकी तो बीज हो गई, और बीज का जो तत्व है वो आइल के अंदर है। और इसको एसेंशियल फैटी एसिड कहें या उसको उसके अंदर आने की बात करें तो वो चीज है। और ये अपने आप में एसेंशियल फैटी एसिड से रिच है। कलौंजी एसेंशियल फैटी एसिड रिच है और इसके अंदर यूनिक फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि काफी अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। आपका डाइजेशन हो, आपका सुंदरता हो, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, आपका इम्यून सिस्टम हो, ग्लाइसेमिक रेस्पॉन्स हो जिसको आप डायबिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं, आपका हार्ट हो, आपका लंग हो, आपका साइनस हो, आपका ब्रोंकाइटिस हो, साइनसाइटिस हो, न्यूट्रिशन की टॉनिक हो, बुढ़ापा डिले करना हो, जैसा जैसा जितनी चीजें हमने पास्ट स्लाइड में भी डिस्कस की, ये सारा चीज इन फाइटोकेमिकल्स में मौजूद हैं जो ये पर्टिकुलर चीज है। अब ब्लैक सीड के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लैक सीड